चलिए तो आज नया टॉपिक देखा जाए क्या। क्वेश्चन उश्चन भी है, अच्छा किताब से दे रहे हैं, सब चीज फिजिक्स का है, इम्पोर्टेंट टॉपिक। बहुत सारा क्वेश्चन नीट में भी पूछा ही जाता है और जेईई मेन से सब में से तो पूछा ही जाएगा, है ना। तो सबसे पहले वर्क दिया हुआ है भाई, तो ये तो बचपन से ही जानते होंगे। डिस्प्लेस द बॉडी थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क डन कब कहा जाएगा? जब किसी बॉडी को डिस्प्लेस करेगा सर्टेन डिस्टेंस तक। समझ गए? वर्क डन को एफ से मतलब एफ फोर्स लगा के एस डिस्प्लेसमेंट आप ला रहे हैं किसी चीज में, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा के बराबर होगा या एफ डॉट एस के बराबर होगा। मतलब डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है ना। वर्क का यूनिट यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है। SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल और 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। वर्क बता रहा है भाई कि 3 तरह का होता है, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क और जीरो वर्क, ठीक है। जैसे कि देखो वर्क वाला इक्वेशन क्या है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन वर्क क्या होगा? पॉजिटिव, है ना। 0 होना चाहिए या 0 से 90 डिग्री से छोटा, समझ गया ना, और लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल जानते हो ना। हाँ, निगेटिव वर्क में क्या बोल रहा है? निगेटिव वर्क में देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि या तो 180 डिग्री या 180 से ज्यादा, है ना। 1 मिनट रुकना तो। हेलो, हाँ हेलो, आइए कहाँ है? पीके सर पूछिए ना, पीके टोला के थोड़ा सा पहले भी पीके सर। हाँ तो सरस्वती टॉपिक में चमटोली है, चमटोली से टपिए राइट साइड में देखिएगा, पहला घर दूसरा घर टप क्या रुक जाना है। चाहे चमटोलियों में पूछिए, पीके सर भी जाना है, कोई भी बता देगा, फेमस आदमी है पूरे बिहटा में। जहां खड़े हैं वही पूछिए, ठीक है। हेलो, ओह डिलीवरी वाला सब इसी समय आता है, दिमाग खराब कर देता है। जीरो वर्क, ठीक है। जीरो वर्क कब होगा भाई? जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री मतलब है ना, 90 डिग्री परपेंडिकुलर किसी पे वर्क करोगे तो वो जीरो होगा। इतना डिटेल पहले लिखा जाए नोट्स में। अब जबरदस्त आज से वीडियो चढ़ेगा भाई, धोखा धोखी एकदम शुरू है। देखना ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाएंगे। अब ये है कि ये सब कॉपीराइट डाल दे सकता है, जिसका किताब से सब हम चोरी कर रहे हैं। हमको पॉपुलर होना है, पैसा नहीं कमाना है। फिर अपना चैनल बना लेंगे, पॉपुलर हो जाने पे कहेंगे कि वो वाला ज्वाइन कर लो सब। तुम भी अपना भाई ऑडियो मतलब एक ही मोबाइल से बात करते हो क्या? तब तो दिक्कत है, छोड़ दो यार, एक ही मोबाइल से नहीं ना, मतलब दिक्कत हो जाएगा तुमको सुनने में। ऐसे दोनों तरफ से एक कन्वर्सेशन रहता तो अच्छा लगता दर्शक को।
इसको अच्छा से एकदम लिखिए, तो ऐसा वर्क एनर्जी पावर कोई टीचर नहीं पढ़ाएगा धरती पे। आज हम भी फॉर्म में है। सब पीडीएफ जुगाड़ किए कहाँ कहाँ से। जो भी आदमी इस वीडियो को यूट्यूब पर देखेगा भाई, वो भी इतना देर अगर नहीं कुछ बोला जा रहा है तो आराम से आप भी नोट्स बनाइए, क्या जी, है ना। अच्छा वीडियो बन जाएगा तो फिर इसको प्राइवेट मोड में डाल देंगे, कॉपीराइट का क्लेम भी नहीं, सिर्फ तुम ही देख सकते हो, जिसको हम चाहेंगे वही देख सकता है सिर्फ, है ना। पैसा तुम देते हो तो वीडियो दूसरा आदमी क्यों देखेगा, सिर्फ तुम देखो। हाँ ये सब चीज आदमी का चलता रहता है नहीं। ओ, पढ़ा जाए अब आगे। कहाँ पे, ये वाला लिखे हैं, ये वाला चीज 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर, ये वाला चीज लिखे हैं। एसआई यूनिट जूल। चलिए ठीक है, इसको क्लियर किया जाए और आगे बढ़ा जाए। ना ना नहीं कर, चलिए देखिए, नहीं अब ठीक हो गया, टाँ टाँ कर रहा था।
तो अब उसको ऑफ कर दो तुम। चलिए देखिए, हेलो। देखो भाई, पहले तो एक फार्मूला ऐसे नॉर्मल देख लिए ना। एक फार्मूला ये भी याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, समझे ना। जैसे कि ये एरिया दिया, यहाँ पे एक देख रहे हो ए बी सी डी, एक एरिया दिया हुआ है ना। कोई बॉडी डी से सी की ओर जा रहा है तो कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो आपको एक वर्क डन निकालना पड़ जा सकता है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे, उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे। वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, ठीक है। वर्क डन इक्वल टू एरिया ए बी सी डी। देखो जैसे इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना तो एरिया अंडर कर्व आता है। जैसे हम लोग तो पहले भाई, अब पैरेललोग्राम ये सब स्ट्रक्चर, स्क्वायर रेक्टेंगल तो है नहीं ये सब चीज। तो ये सब चीजों को मतलब इसको इंटीग्रेशन के मेथड से इसका एरिया निकालते हैं, यानी कि W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, ठीक है। यहाँ से पढ़िए तो। देखिए, तो सबसे पहले तो आपको बोल रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल कौन कौन सा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलास्टिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, द वर्क डन बाय द फोर्स आल्सो रेफर लाइन इंटीग्रल ऑफ द फोर्स। लाइन इंटीग्रल मतलब यही वाला एफ डॉट डी एल है एक्चुअल में, ये समझे ना। द वर्क डन सिंपली डिपेंड अपॉन द इनिशियल और फाइनल पोजीशन, मतलब वर्क डन इसका ये ऐसा स्ट्रक्चर है, उस पर डिपेंड नहीं। डी से सी पे गया, फाइनल से इनिशियल से फाइनल पे गया, उस पर डिपेंड करेगा, समझ गए। वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स फॉर ए क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो। मतलब क्लोज पाथ के लिए, मतलब क्लोज पाथ हुआ ना भाई, देखो ए पॉइंट से चला कोई चीज, वहीं आके पहुंच गया, तो वर्क डन क्या हुआ, जीरो हुआ। मतलब फिजिक्स के भाषा में वर्क डन जीरो हुआ। आप तो 1000-5000 किलोमीटर चल के भी आ गए, लेकिन वहीं पे पहुंच गए तो वर्क डन जीरो हुआ, समझे ना। तो सिर्फ ये लिख लो फार्मूला, और एरिया ये याद रख सकते हो, ग्राफ व्राफ कभी क्वेश्चन में आएगा तो। क्या ये क्या किए कि ऐसा हुआ। कॉल का अभी भी हो रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं, वर्क यहीं पे समाप्त होगा, अब एनर्जी शुरू हो गई, जल्दी इसको बनाया जाए।
महाराष्ट्र आया है कोरोना में। हो गया भाई। देखिए एक चीज आप यहाँ पे एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता या कोई भी पूछ सकता है। देखो कंजर्वेटिव फोर्स क्या क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हम लोग 12th में पढ़े थे, ठीक है, इलास्टिसिटी वाला फोर्स, ये सब क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या समझते हो भाई, बताओ? neither be created nor be destroyed, it only transfer one form to another form। और नॉन कंजर्वेटिव का क्या है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नॉन कंजर्वेटिव, नीचे वाला लाइन में दिया हुआ है क्या? विस्कोसिटी वाला फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल, विस्कस, हाँ, डैम्पिंग फोर्स, ये सब नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो आदमी इसको पढ़ लेगा नोट्स में। ठीक है, एनर्जी क्या होता है? देखिए क्या बोल रहा है, एनर्जी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डूइंग वर्क। एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, इट्स यूनिट एंड डायमेंशन आर सेम एज द वर्क। मतलब इसका यूनिट भी वही जूल होगा, 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर होगा। तो डेफिनेशन इसका यहाँ पे लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज आ सकता है भाई, देखो न्यूमेरिकल उमेरिकल आएगा ना तो ये आ सकता है 1 अर्ग इक्वल टू 10 का पावर -7 जूल, है ना। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल,
1 किलो कैलोरी इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.60 इंटू 10⁻−19 जूल। ठीक है, तो एनर्जी के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। अब एनर्जी तो बहुत सारा टाइप का हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, बहुत सारा टाइप का एनर्जी। इसको एक लाइन में लिखिए। कैसा है जी? कैसा? एक बार खत्म हो जाता सब्जी खा जाती। 10 रुपए का तो महीने में खाते, हम नहीं लेंगे भाई, हमें सब कोरोना बिस्कुट नहीं खाता है। हो गया होगा भाई। ठीक है, तो नीचे दिया हुआ है आपका कैनेट। देखिए क्या दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी में, द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मतलब मोशन के द्वारा किसी में अगर एनर्जी आ रहा है तो उस तरह के एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। समझ गए? मोशन मोशन ट्रांसलेशनल भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है। समझ गए ना? इफ बॉडी का मास अगर m ले लिया जाए, v वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ mv²। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, है ना? देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ गए ना? उसको कोई फर्क नहीं है कि उसका वेलोसिटी कितना है, क्या ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। निगेटिव काइनेटिक एनर्जी इज इम्पॉसिबल। समझ गए ना? ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल का किताब है, समझ गए? एक एक लाइनें इसका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एनर्जी लिख लिए, पहला टाइप में लिखिए काइनेटिक एनर्जी। टेंथ का रिजल्ट इधर ही आने वाला है नहीं?
ओलंपिक कब से शुरू है भाई? आज फिर मैच है। दो तो खिलाड़ी तो बिहार का खेल रहा है, पृथ्वी शॉ और ईशान किशन। नहीं भाई, सब बिहार का है। जाके बस गया है वहां, कैसे फादर वादर किसी का जाके वहां घर उड़ ले लेते हैं वहीं बच्चा। ये गया जिला का है, देखिए विकिपीडिया खोल के देखिए। जैसे धोनी तो झारखंड लिखता है तो ठीक है, लेकिन पृथ्वी शॉ को तो सीधा बिहारी है। अरे डेट ऑफ जहां तुम्हारा जन्म हुआ तो सर्टिफिकेट को तो बिहार लिखा मिलेगा। योगदान कुछ नहीं है, लेकिन जब आदमी लिखाता है कैसे इंडियन ओरिजिन है, अमेरिका का उपराष्ट्रपति, तो अच्छा लगता है। उसी तरह देखिए विकिपीडिया, पृथ्वी शॉ बोर्न इन गया बिहार। बहुत आदमी नहीं जानता है ये सब चीज। बिहार का आदमी सीधा कप्तानी करेगा। साव मतलब बनिया होता है, जानते हो ना साव? हाँ वही साव। थोड़ा नामवा कोई एथी कर दिया है, जैसे SAW सब लिखता था, हमारा दोस्त सब पढ़ता था अंटू कुमार साव, विक्की कुमार साव। तो हम्म हम्म। जैसे सिंह हुआ, सिन्हा हुआ, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जनरल कास्ट में लगता है वो भी। ये तो सही। जैसे गोत्र के अनुसार रहता है, सबका अलग अलग सरनेम हो जाता है। बहुत कॉम्बिनेशन रहा है भाई, सब पढ़ोगे ना, ये सब कॉम्बिनेशन का असर है। राजपूत प्लस ब्राह्मण मिल के बना है भूमिहार। डिबेट सिर्फ इस बात का है, जैसे दो धर्म देखते हो ना, जो शर्मा लगाता है ना, समझिए कि उसका बाप ब्राह्मण था, है जो सिंह लगाता है ना, उसका बाप राजपूत था। जैसे 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 अब तो क्या हो गया है कि अब ऑप्शनल हो गया है, आप SC ST भी हैं तो कुछ भी सरनेम लगा सकते हैं। लेकिन जो पहले का देखोगे, दादा परदादा ये सब का सरनेम देखोगे तो वो ओरिजिनल होता है ना। परशुराम पैदा हुए थे वो कॉम्बिनेशन से ही पैदा हुए थे। उनकी माता वरदान मांगी थी कि ऐसा पुत्र होना चाहिए जिसमें ब्राह्मण जैसा दिमाग भी हो और क्षत्रिय जैसा ताकत भी होना चाहिए।
जैसे कि अब मानिएगा हिंदू मैथोलॉजी, तब तो भाई दो ही धारा में न जाएगा ही दिशा, और नहीं मानिएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये सब हम नहीं बता रहे हैं, ये सब भारत का ये सब जो वैदिक ग्रंथ बता रहा है। हम तो खुद ही सब चीज नहीं मानते हैं, लेकिन मानना चाहिए भाई। अब हिंदू में भी नहीं मानेगा आदमी सब वैरायटी, तो आखिर में इतना डिफरेंस क्यों है। अब देखिए, अब राजपूत वाले को बोलिएगा कि भाई लड़की राजपूत थी, लड़का था ब्राह्मण, तो उसको दुख लगता है। अब ब्राह्मण को बोलिएगा, ये डिबेट है ना। क्योंकि भूमिहार ब्राह्मण भी कहा जाता है, जानते ही हो। नहीं, ब्राह्मण को तो सिर्फ ब्राह्मणे कहल जाएगा, भूमिहार ब्राह्मण सिर्फ हम ही लोग को कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि उसमें देखिए, जैसे हम लोग का तो ये सब तो भूमिहार जमींदार, ये सब तो अंग्रेज के आने के बाद ये सब टर्में भारत में यूज हुआ है, राजपूत वगैरह। पहले तो क्षत्रिय था, बाभन था, ब्राह्मण था, इस तरह का चीज था, समझे। देखिए यहाँ पे ये दूसरा दिशा में जा रहा है ना। ये जानते हो भूमिहार मुस्लिम में भी होता है। नहीं भाई, भूमिहार मुस्लिम में भी होता है। देखिए ना, विकिपीडिया बहुत चीज बताएगा। तब ना जो एक भूमिहार ब्राह्मण पार्टी बना, उसमें मुस्लिम को भी शामिल किए हुए आशुतोष कुमार, जानते होंगे। चलिए, तो अब देखा जाए, जैसे कि आप अभी कैनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर लिखे थे ना। देखिए, पी इक्वल टू जानते हो एम वी, मोमेंटम होता है मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन, समझे ना। इसको तुम दोनों स्क्वायर स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है ना। हमको यहाँ पे चाहिए कितना, यहाँ पे हम रख दे रहे हैं पी स्क्वायर अब बाई 2m, ठीक है। बैलेंस करिए तो पी स्क्वायर का मतलब क्या था, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अब बाई 2m, नीचे में है के का वैल्यू कट रहा है, एक m से एक m कट जाएगा, आ रहा है ना हाफ एम वी स्क्वायर। तो समझ गया ना ये फॉर्मूला क्यों लिखा हुआ है, के इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, समझे। उसको समझ गए, पी स्क्वायर बाई 2m, तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के 2m, अब पी इक्वल टू रूट अंडर 2m के हो जाएगा ना। ये दूसरा चीज भी समझ में आ गया होगा। तीसरा तो पहले ही वाला दिया हुआ कि बहुत सारा, अगर बहुत सारे चीजों में काइनेटिक एनर्जी रहे,
सबका अलग अलग हो सकता है, वेलोसिटी भी रहे, सबको समेशन कर देना है, जोड़ देना है, समझ गए ना। नीचे पहले इतना चीज लिखा जाए पहले, है ना। किनेटिक एनर्जी लिखे हुए होगे, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन लिखो। वैसे ईशान किशन का भी कोई योगदान नहीं है कि बिहार का है, वो भी झारखंड के तरफ से ही खेलता है। अब मिल गया है इधर 1-2 साल से मानता रणजी के लिए, लेकिन सब बिहार के नाम से डरता है भाई। अब वो मुंबई में रहता है, कह देगा कि हम बिहारी हैं, बस उसी दिन बाहर हो जाएगा टीम से। इतना डिस्क्रिमिनेशन है देश में अभी भी। देखिए, और बाल ठाकरे, राज ठाकरे का इसका उसका देखिएगा ना, वो भी खुद बिहारी बैकग्राउंड का है। उसी को गड़िया आएगा। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी का, लाल कृष्ण आडवाणी इतना बड़ा हिंदू नेता, बेटी का शादी मुस्लिम से, मुस्लिमों को सब, यही कारण लगता है कि मोदी लोग को बाहर कर दिया है। बेइज्जती ना होता होगा भाई सब चीज से। अब मॉडर्न ज्यादा नहीं बनना चाहिए। तैमूर अली खान। तैमूर लंग एक था। अब रिकॉर्डिंग में आ गया होगा नहीं। ओ, ज्यादा भटक गया था टॉपिक। ठीक तो है, क्या दिक्कत है, एकदम पूरा एक्सप्लेन कर दिए हैं आज। चलिए आगे बढ़ा जाए, है ना। देखिए, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पैसेंजर सिटिंग इन ए रनिंग ट्रेन इज जीरो। समझ गए। जैसे ट्रेन तो चल रहा है लेकिन आदमी बैठा हुआ है, तो ट्रेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर ट्रेन को लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मैन का कितना, जीरो, जो बैठा हुआ है ट्रेन में। समझ गए ना, ये भी बहुत अच्छा चीज है। और यदि मान लिया जाए ट्रेन का अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो उसका भी फिर जीरो हो जाएगा। चलिए पोटेंशियल एनर्जी पढ़िए। Potential energy is energy of a body by virtue of position, configuration, strain relative between potential energy and work done। समझ गए। तो पहले क्या दिया है कि पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होता है, जैसे कि
किनेटिक एनर्जी मोशन के कारण होता है, तो ये पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन के कारण होता है, और सिंपल वर्ड में समझेंगे तो हाइट के कारण होता है। समझ गए? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करेंगे, किनेटिक एनर्जी को K से डिनोट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, तो वर्क डन इक्वल टू बोल रहा है माइनस डेल्टा U। ठीक है, माइनस डेल्टा U क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसको पलट के भी लिखा जा सकता है। देखो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू, तो डी यू इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू लिखा जा सकता है ना। दोनों तरफ अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये चीज आ जाएगा, है ना। दोनों तरफ देखिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा u2 माइनस u1, 1 से 2 के बीच में। ठीक है, इक्वल टू डी डब्ल्यू। वर्क डन का फॉर्मूला लिखवाए थे इसके पहले, एफ डॉट डी एस, याद है? यहाँ पे आर दिया हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो डिस्टेंस ही है, तो इसको भी लिखा जाए। दो 235 साल का हुआ पटना का गोल घर। ओ भाई, उतना साल पहले बनवा दिया था। सोचिए उसका रिपेयर, सोचिए गोल घर को उसका बिहार सरकार रिपेयर तक नहीं करवा पा रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं है। आज के डेट में लगता है कि 500-700 1,000 करोड़ लग जाएगा। सोचिए, वो अनाज के भंडारण के लिए इतना बड़ा बड़ा चीज बनवा दिया था। आगे बढ़े। देखिए अब क्या बोल रहा है आपको, पढ़िए। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी in a given position can be defined only by assigning some arbitrary value to the reference point. Generally, reference point is taken at infinite and potential energy infinite। मतलब क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन। ठीक है, u इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, और इसी के जगह पे इन्फानाइट से लेके आर तक, और एफ डॉट डी आर रख रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी बट हैज साइन, इट में भी पॉजिटिव और निगेटिव हो। मतलब काइनेटिक एनर्जी में क्या बताया था भाई कि ये ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत टाइप का होता है, 2 टाइप का। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसका वैल्यू कितना होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का -G m1m2/r²। ठीक है, लिखा जाए अभी, एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ सेपरेशन बिटवीन टू बॉडी विच इंटरेक्ट वाया ए ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब देखिए ना, ऐसा है, ये है m1 सेपरेटेड बाय r, और ये हो गया आपका m2।
तो इसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 बाई r स्क्वायर। समझ गया? हो गया ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इफ ए बॉडी ऑफ मास m रेज टू ए हाइट ऑफ h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मतलब कोई बॉडी का मास m है, ठीक है ना, ये धरती से h हाइट पे है, ठीक ना, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी धरती पे कुछ होगा और यहाँ पे कुछ होगा, बताएं ड्यू टू हाइट। तो उसको हम लोग mgh बाई 1 प्लस h बाई r से दे सकते हैं। समझ गए? अब पूछोगे कि m क्या है, तो मास वही ऑब्जेक्ट का, g जानते ही हो, h जानते ही हो, हाइट r जानते ही हो, रेडियस। अब देखिए h तो बहुत 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 छोटा होगा ही r से,
नेक्स्ट ये भी है एक चीज, आगे बोल रहा है कि फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल द जीरो ऑफ द, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो अर्थ के सरफेस पे इसको जीरो माना जाता है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग टाइप पढ़ रहे थे, तो पहला में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें क्या बोला, देखिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होगा, स्प्रिंग में होगा, सब समझे ना। मतलब इलास्टिसिटी क्या होता है, कोई चीज को अगर पकड़ोगे, स्प्रिंग को खींचोगे या छोड़ोगे तो फिर वो अपने सेट में वापस लौट जाएगा। तो इस तरह की चीज को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो ये जो इसमें वर्क डन होगा उसको हाफ के एक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है इलास्टिक बॉडी स्प्रिंग इज आइदर स्ट्रेच और कंप्रेस्ड, वर्क इज बीइंग डन अगेंस्ट द इलास्टिक वर्क डन इतना, और हाफ के एक्स स्क्वायर, इसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। पूछोगे कि के क्या है, तो के आप, हाँ स्प्रिंग कांस्टेंट एक्स डिस्प्लेसमेंट, समझे ना, तो लिख सकते हो ये भी। ये सब पढ़े हो क्या भाई। नेक्स्ट देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग को प्रूव कर रहा है, ठीक है ना। प्रूव रूप क्या करना है, देखिए जब आप इसको अपना उसको छोड़े हुए था सेम पोजीशन में तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, ठीक है ना। और जब एक्स डिस्प्लेसमेंट पे खींच के ले गया तब उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया भाई, हाफ के एक्स स्क्वायर। देखिए थोड़ा दिमाग कंसंट्रेट रखिए, अब ये पढ़े हैं, समझे ना। ये डायग्राम तुम बना ही लो, नहीं लिखोगे ये सब दिमाग में अटवे नहीं करेगा, ये चीज बनाओ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग टॉपिक दे देना। बकरीद के दिन गाय की हत्या पर यूपी में रहेगी पाबंदी, ये सब गलत है। लेकिन जैसे देखिए लगाना चाहिए लेकिन भाई अब किसी को लैट्रिन खाना है तो कैसे रोक सकते हो उसको। इसके लिए आपको देखिए गाय का हत्या आप जो पोसेगा वो करेगा ही, हिंदू को गाय बेचना नहीं चाहिए। इसमें जागरूकता हिंदू समाज में होने का जरूरत है मुझ। हाँ तो ये सब चीज, ये हम लोग में ही ना गलती है, सरकार को इस पे नियम कानून बनाना चाहिए। अब डायरेक्ट उसको तुम काटने के लिए देवे किए हो तो फिर इसमें दुख लगने का क्या बात है। देखिए अब साइंस के दृष्टिकोण से देखिएगा ना तो ये सब जो पुराने जमाने से जो परंपरा चला आता है ना वो सब सही रहता है, बायोडायवर्सिटी को सब मेंटेन रखता है। वो कुछ भी हो, बकरी हो गाय हो कोई चीज, सब खाना चाहिए, सब होना चाहिए, जो जिसको खा रहा है वो सब सही है कि नहीं भाई। नहीं तो बायोडायवर्सिटी गड़बड़ा जाएगा धरती का।
खा खा के ही ने सब कर दिया विलुप्त भाई। जैसे आदमी नहीं खाएगा तो गाय को शेर खा जाएगा जंगल में। क्या सोच के ये सब चीज हुआ होगा आविष्कार। हाँ तो ये गाय खाने वाला परंपरा तो सबका कम से कम लगभग 700 साल 13वीं शताब्दी से चल रहा है लगभग। फिर भी हम लोग या राधा तो मुस्लिम हो ही गए। अब तो हिंदू लड़की सब भी है वो इतनी सुन सिंदूर लगाएगी एकदम, जो लिपस्टिक वाला आजकल चल गया है ना, जॉब वॉब करने सब जाता है, सब बाहर में इंजीनियर सब हमारे साथ सब पढ़ती थी, वो सब लगभग नहीं करेगा कि शादीशुदा है। सबको कोट ब्लेजर पहन के जाना रहता है। सिंदूर चूड़ी टिकुली सब बनाता मुस्लिम है। ये सब का मिलेगा फैक्ट्री तुमको अलीगढ़ में, फैजाबाद में, यही सब जगह होता है भाई। इतना तेज मुस्लिम सब होता है कि रहेगा मुस्लिम का फैक्ट्री, उसको चूड़ी को बेचेगा संदीप बैंगल्स के नाम से। ये होता है मार्केटिंग। और पटना का पारसे हॉस्पिटल ले लीजिए ना, मुस्लिम का है, फ्रेंचाइजी लिए हुए है वो अपना, दिल्ली से। मस्जिद बनवा के रखा है हॉस्पिटलवा में, अब तुम मानोगे, हॉस्पिटल में मस्जिद है। उसमें मतलब 90% कट्टर होता है, हम लोग में 10%। कितना का डिफरेंस है। जैसे कि हाँ वो तो है। आज ये सब पढ़ रहे थे हम। सर टीचरवा सीधे बोलता है औरंगजेब के कि ये जब टेररिस्ट था, कि अकबर, क्या कि इसमें भी लेफ्ट विंग और राइट विंग है। लेफ्ट विंग में आपका अकबर द ग्रेट आ गया, टेररिस्ट के श्रेणी में औरंगजेब आ गया। हाँ हाँ हाँ। अकबर तो बेटा ही था जोधा बाई का। हाँ, जोधा नाम के लड़की शादियों किया था। अरे उसे खुद मतलब ये सब रहा है शिया मुस्लिम, कैसे यहाँ का मुस्लिम सब
सुन्नी बन गया, हमको ये समझ में नहीं आया। वही ना बोल रहे हैं भाई कि जब अकबर ही खुद हिंदू मुस्लिम मिक्सिंग वाला श्रेणी में था, कैसे। मैट्रोमोनियल, हिस्ट्री पढ़िएगा तब ना। मैट्रोमोनियल अलायंस, राजपूत सबका मैट्रोमोनियल अलायंस रहा है मुस्लिम से। अपना बहन का, बेटी का शादी सब राजा से कर देता था कि वो राजा है। अभी जोधाबाई देखिए ना क्या है, मान सिंह की बहन है, राजस्थान के जोधपुर के। नहीं, ये सब उल्टा भी हो गया है हमारे कॉलेज में, लड़के बराबर था, उल्टो हो जाता है कहीं कहीं। जहांगीर गिर भी कम खतरनाक नहीं था। तेरा सिख का पांचवा गुरु को ही मारा है। खाली शाहजहां फिर थोड़ा अति सेकुलर टाइप से हो गया था, तो उसको तो साला का तो बेटवे जेल में बंद कर दिया था लास्ट टाइम में, तरपा के मारा है एकदम। अब जिसकी पत्नी हिंदू और माता हिंदू, तो वो आदमी हिंदू न रहेगा। अकबर का ना नवरत्न में हमको लगता है कि 4-5 को हिंदुए था। बीरबल, बीरबल हो गया, कौन कौन, तानसेन। और बताते हैं, एक वाव भाई था जो लड़ा था युद्ध महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप का उस महाराणा प्रताप का उस साला चचेरा भईवे था। खुसरो, आमिर खुसरो, अब्दुल रहीम खान खाना। चलिए ये सब हटाइए, ठीक है। अगला बोल रहा है कि यदि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ठीक है। अभी तक हम लोग यही समझ रहे थे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बोल रहा है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, द इंटरनल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव एंड एक्सटर्नल फोर्सेज नॉट वर्क, वी डिफाइन द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए देखिए, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, जानते ही हैं हम लोग। माइनस, इसको इंटीग्रेट कर दिए कहाँ से कहाँ, आई से लेके एफ तक, फाइनल माइनस इनिशियल डी आर, इसको हटा दो। फॉर्मूला लिखते चलिए, यहाँ आपको दिया हुआ है। देखिए क्या बताया, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू माइनस वर्क डन, और माइनस वर्क डन किसके बराबर हो गया, माइनस कैनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस कैनेटिक एनर्जी इनिशियल के, ठीक है ना। तो देखिए
टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी बोलते हैं ना, क्या होता है, U प्लस के। किसी भी चीज में दो तरह का एनर्जी रहेगा, पोटेंशियल और यस। तो वही बोल रहा है कि किसी भी बॉडी में जितना पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, उसका जो सम होगा वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के बराबर होगा। मतलब देखिए ये इक्वेशन एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, समझे? कैसे बैलेंस कर लेगा बताइए? अब जैसे कि आई बढ़ेगा तो इसका वैल्यू कम हो, यू बढ़ेगा तो के का वैल्यू कम हो जाएगा, के बढ़ेगा तो यू का वैल्यू कम हो जाएगा। लेकिन वो जोड़ोगे दोनों का सम तो वो इक्वल ही रहेगा, समझ गए? ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है कि टोटल जो आपका वर्क डन हुआ वो किसके बराबर हुआ, एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल के, समझे ना? वर्क एनर्जी थ्योरम लगता है कि मिस कर दिए हम लोग क्या? अच्छा ये मिसिंग कर दिए हैं, नहीं यहाँ के बाद सीधे हम लोग इधर आ गए थे, स्प्रिंग के बाद नहीं, ये मिस कर दिए हैं, ठीक है। देखिए तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है भाई। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव एक्सटर्नल इंटरनल एक्टिंग ऑन, देखिए जैसे WC बोल रहा था, वहां पे बोल रहा था ना वर्क डन नेट, मतलब टोटल इज इक्वल टू वर्क डन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, समझे ना? इट वर्क इज बीइंग डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। वर्क अगर डन होगा तब वो पॉजिटिव वर्क होगा, समझ गए ना? वर्क इज बीइंग डन बाय द बॉडी, अगर बॉडी पर वर्क होगा तो पॉजिटिव होगा, बॉडी आप पे वर्क करने लगे तो निगेटिव हो जाएगा। दिस थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल टाइप ऑफ फोर्सेस, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम सारे फोर्स के लिए, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिकल, सब फोर्स के लिए सेम है। द वर्क एनर्जी थ्योरम इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। न्यूटन सेकेंड लॉ में बी viewed as a scalar when a body move along a circular path with uniform speed there is no change in its kinetic energy. By the work energy theorem the work done by the centripetal force is zero. तो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, अब किसी चीज के चारों तरफ घूमते रहिएगा तो वर्क डन जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्या? तो ये सब है भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लिया जाए। इसके बाद क्वेश्चन है आपका शुरू, इसको घर पे बैठ के ना सारा क्वेश्चन बना भी सकते हो, समझे? इसका सॉल्यूशन भी भेज दिए हैं, बहुत अच्छा PDF भेजे हैं। अभी बनाते हैं हम लोग एक्सरसाइज, पावर का सिर्फ डेफिनेशन लिख के। मम्मी का तो नाम आया था ना, वो जो लिस्ट निकला था टीचर वाला। हाँ हाँ, किसी किसी का नहीं भी नाम आया है, बहुत सब फर्जी भी तो है ना भाई। हाँ डॉक्यूमेंटवा,
इतना टेक्नोलॉजी है बिहार सरकार के पास कि पकड़ लेगा किसी को। जैसे कि क्या पकड़ेगा, 10th के सर्टिफिकेट बिहार बोर्ड को हम पैसा दिए हुए हैं तो वो कहीं देगा कि सही है, तो कहाँ पकड़ेगा उसको। बाकी बीएड सीएड ओरिजिनल है ये है तो कहाँ कोई पकड़ा जाएगा, एक भी नहीं हटने वाला है। ये सब सर ये सब सरकार। जैसा वही ना बोल रहे हैं, बिहार बोर्ड मतलब ये तो इधर थोड़ा सुधर गया है क्योंकि अब डिजिटल एज आ गया है। इसके पहले भाई टॉपर तक पैसा से खरीदा जाता था। तो वो सर्टिफिकेट तो, तो वही ना बोल रहे हैं, तो वही बिहार बोर्ड में वो सर्टिफिकेट बनवाना कौन बड़ा बात है। टॉप में तो खैर अब इंटरव्यू लेता है टॉप 10 वाले का, तब घोषित करता है 5 साल, इधर 2-3 साल से। उसके पहले तो एकदम ऐसा ऐसा आदमी टॉप कर गया था कि एकदम पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिकल साइंस बोलता था। वही ना, ऐसा नहीं रहता है कि बिहार बोर्ड में लइकन कुछ पढ़ने वाला नहीं रहता है, साला ये सब पैसा से एकदम भूंडकनों के टॉप करवा देता है, बेइज्जती करवा लेता है। नहीं, खाली क्वेश्चन को बोलता है कि लिख के दिखा दो, 50% भी कम से कम ला दो, सेम क्वेश्चन बना के। सेम क्वेश्चन बना के 50% ला दीजिए जो एग्जाम में आया था। इमरान खान का पूरा जासूसी वाला इधर कुछ आया है। ये साला कांग्रेस का ये सब नाटक है हमको लगता है। जैसे क्या दिक्कत है, जासूस रखता ही है आदमी, मतलब प्रधानमंत्री सब, इसमें दिक्कत वाला क्या बात है। जैसे इसमें दिक्कत क्या है। आप आपका फंडामेंटल राइट तभी तक है जब आप इस देश के आप सिक्योरिटी से जब खिलवाड़े नहीं कर रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या है आपका फोन। हाँ अब ऐसा। हाँ ये तो चलो विरोध करोगे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मोदी के मर्डर का बात करने लगोगे, कैसे हटाना है, कैसे मरवा देना है, कैसे आतंकवादी हमला करवा देना है, हिंदू मुस्लिम कैसे ध्रुवीकरण करवा देना है। ठीक है, हम लोग जो बात करें कंपनी जिसका चाहेगी उसका कर सकती है टैप। जरूरी है कि सरकारें करवाएगा। वही नहीं बोल रहे हैं, देश के सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा ये सब स्पाइस को मौजूद होना, मतलब मजबूत होना जरूरी है। हाँ तो वही है भाई, सब डाटा लीक कर देता है, एक से एक सब धराते रहता है एसपी डीएसपी। भारत नहीं बढ़ पाएगा। राहुल गांधी के रडार पर रख ले था लेकिन नहीं।
सत्ता के लिए देश से गद्दारियों कर दे सकता है आदमी, देखिए उसका पूरा फैमिली साला पूरा देशभक्त था। सोनिया गांधी से सिर्फ शादी करके थोड़ा खत्म। नहीं तो वो इतना नहीं था वैसे, वो सबका फैमिली प्योर हिंदुत्व के विचारधारा वाला था सब। नहीं, नेशनल सिक्योरिटी से कोई खिलवाड़ नहीं होगा। अब तो सब बोलने लगता है कि पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहिए। सबूत दिखाइए, सबूत दिखाइए कहाँ हमला किए हैं। ओ, मनमोहन, मनमोहन सिंह अब नहीं बोलता है। लगता है कि क्रिस एथी ये सब पंजाबियन के खुश करने के लिए मनमोहन सिन्हा के बनाया था। नहीं, हम तो उतना पंजाबी को साला कटवाया है कांग्रेस वाला, कैसे उसको मुख्यमंत्री जितवा दे रहा है। दौड़, हमको लगता है कि अब आम आदमी पार्टी निकल जाएगा वहां। दुए गुट हम। हम्म, केजरीवालवा जैसे फिर लोभ छोड़ दिया है एकदम। हाँ जैसे कि हाँ वो भी कह, चाहे अभी से कह दिया है कि छ। हाँ अभी फाइल दबाए हुए हैं। जैसे अभी से कह दिया है कि 6 महीना बिजली बिल बस जमा करना, सब माफ कर देंगे। 400 रुपया पेंशन मिलता है, हम 4000 कर देंगे। फ्री में तो एक आध बार फंसबे करेगा लगता है कि। फंसबे करेगा क्या, पिछलो बार 20-25 को सीट जीतला ही था वहां। दिल्ली पूरा डूबा हुआ है बारिश में। ओह दिल्ली बहुत लेकिन पिछड़ गया मुंबई, मुंबई से भाई। ये तो नोएडा और गुरुग्राम नहीं रहता तो समझिए कि कहानी समाप्त हो गया था। नोएडा और गुरुग्राम के कारण जिंदा है दिल्ली अभी। देखिए पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। P इक्वल टू W/T, ठीक है। वाट होता है इसका यूनिट SI, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल/सेकेंड। इसको अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालना रहे तो क्या लिखेंगे, P इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dW/dt, ठीक है। और वर्क डन का क्या होता है फार्मूला, डी के जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग, F.ts रख सकते हैं। तो यहाँ पे ds/dt देखते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, डिस्टेंस बाई टाइम वेलोसिटी के बराबर। तो पावर इक्वल टू क्या आ जाएगा, F/v। समझ गया ना, कैनेटिक एनर्जी के फॉर्म में भी इसको तोड़ सकते हैं। तो ये हो गया पावर का आपका पूरा कहानी। अब थोड़ा दो चार गो न्यूमेरिकल देखते हैं, है ना।
ये जो बनाता था वीडियो मैं, तब लेकिन ये है कि इस बच्चा को मतलब डर बन गया है, मुस्लिम है हिंदू दोनों नाम रख के कंफ्यूज कर देता है सबको। है तो हिंदू है ना भाई। क्या नाम रखता है, नदीम? क्या नाम है टोटल पूरा नाम? शुभम और कुछ लगाता है, देखो बढ़िया तुम बताओ। और शुभम और आगे पीछे कुछ लगाता है। हाँ, सोचिए नुमा डुमाडी क्या हो गया भाई सरनाम। तो वही थोड़ा कंफ्यूज कर देता है सबको कि हम किसका सपोर्टर हैं, हिंदू हैं मुस्लिम हैं। चलिए तो ये अब क्वेश्चन हम लोग बनाया जाए, पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, पढ़िए। देखिए क्या बोल रहा है ना, एक बॉडी है, ठीक है, ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, मास 10 kg, W इक्वल टू mg। वेट और मास अलग अलग चीज होता है, ठीक है। देखिए जब मास W नीचे की ओर लगता है तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लगता है, और नॉर्मल रिएक्शन W के बराबर होता है, तो N इक्वल टू mg भी लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना। अब क्या बोल रहा है, मूविंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, इसको खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, ठीक है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फाइंड द वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू क्या जानते हो भाई, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना। हम्म, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स तो दिया हुआ है ना आपका 10 न्यूटन, और एस का वैल्यू दिया है क्या, डब्ल्यू इक्वल टू एस, एस एस एस, डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है क्या जी इसमें? मास ऑफ फोर्स दिया हुआ है, तो देखिए कितना लंबा चौड़ा कहानी लग जाएगा। एफ इक्वल टू एम ए होता है, एक्सेलरेशन यहाँ से निकालिए एफ बाई एम करके, है ना, एक्सेलरेशन आ गया एक का, तो भी यहाँ निकालना पड़ेगा हम लोगों को, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके, समझ रहे हो ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और बहुत सारा होता है, ही इक्वल टू यू प्लस टू ए एस, ये भी होता है ना। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा, एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, एस इक्वल टू भी माइनस यू बाई 2a, है ना। तो मान लीजिए कि इसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है क्या, और फाइनल वेलोसिटी इसका मान लिया जाए कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन अगर 1 का है, पहले क्वेश्चन दिमाग गड़बड़ा दिया, है ना। नहीं नहीं, जैसे कि ये दिया हुआ नहीं है, समझ गए ना, भी माइनस यू बाई टी, अब यू तो मान लीजिए कि इनिशियल है भाई,
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कभी कभी क्या होता है ना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा होता है कि ऑप्शनों पुट करके बनता है, समझे ना। वेलोसिटी, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट चाहिए एस का वैल्यू, क्या जी। फार्मूला तो हम लोग इतना ही जानते हैं सिर्फ, कैसे बताइए। 1 मिनट, डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला है ना। ये मान लो कि 2 है, ये मान लो कि 2 है। यहाँ पे मिसिंग है भाई, सॉल्यूशन में तो इसका क्लियर दिया हुआ है, समझे ना। हेलो, हेलो। देखिए सॉल्यूशन में इसका दिया हुआ है, गिवन है वो चीज, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर आगे जाता है, समझ गए ना। समझे कि नहीं, क्या समझे। ये जो ब्लॉक था वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर दे रहा है डायरेक्ट, तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, तो 10 × 2 20 जूल वाला, समझे। लेकिन एक चीज यहाँ देख लेना, मतलब क्या रहता है कि अगर वर्क डन फोर्स इधर लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इसका अपोजिट लगेगा, लगेगा ना, तो इसका निगेटिव वाला 20 जूल। चलिए दूसरा क्वेश्चन तो एकदम इजी है, देखिए इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। दूसरा क्वेश्चन देखिए तो, नॉर्मल ये वेट होता है बॉडी का, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होता है, इधर फोर्स होता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो वर्क डन नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल है ना, कॉस कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 का वैल्यू 0 होगा। तीसरा, टाइम दिया हुआ है 10 kg, और देखो पहले मास दिया हुआ है ना, तो पहले फोर्स निकालो, तो वेट के बराबर होता है, तो इसको वेट होता है तो mg के बराबर लिखते हैं, यही होता है फोर्स। तो मास 10 और इसको 9.8 यानी कि 98 न्यूटन, ठीक है। आ गया फोर्स का वैल्यू, ठीक है, मतलब एफ का वैल्यू, ठीक ना है। अब हम लोग को क्या चाहिए, जैसे इसके इसमें निकालना है क्या, वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है एफ डॉट एस, ठीक है। तो फोर्स तो निकल गया, एस निकालना है हम लोग को,
तो देखिए यहाँ पे देखिए सब चीज दिया हुआ है, हाफ AT² से निकाल लेंगे एस, है ना, एस इक्वल टू हाफ, और एक्सेलरेशन 2 मीटर का है ना जी, 2, और टाइम 2 सेकेंड है, तो 2 का स्क्वायर, 2 से 2 काट दो, 4 आ रहा है ये, तो इसको 98 इंटू 4, और बोल रहा है कि इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है ना। तो इसको अगर 30 डिग्री cos 30 डिग्री लिखिएगा ना, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताइए। नहीं नहीं, cos 30 डिग्री, हाँ ठीक है, तो ये सब कट कुट के आ रहा है आपका 196, समझे। फार्मूला लिखते चलो, एस इक्वल टू हाफ AT², जैसे कि इसमें टाइम भी नहीं ना दिया था जी, ऊपर वाला में टाइमवा देता था तो एक्सेलरेशन हम लोग निकाल ही लिए थे। देखिए फोर्स का वैल्यू कितना था ऊपर वाला में, बताइए जल्दी, अभी लिखा हुआ है, फोर्स का वैल्यू कितना है, फोर्स का वैल्यू तीसरा नंबर क्वेश्चन में कितना निकाले हैं, यहाँ देखो कितना है, कितना आया है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा बताओ। हाँ, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। हाँ इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, समझे ना भाई। देखिए अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे हैं। देखिए पेंडुलम का कॉन्सेप्ट आ गया है ना, क्या पूछ रहा है पढ़िए तो, ड्यूरिंग स्विंगिंग ऑफ सिंपल पेंडुलम, पेंडुलम के बारे में पूरा जानोगे तब ना। The work done gravitational force is zero. Work done by the tensional force is always zero. The mechanical, देखिए अब पेंडुलम में तो पहला चीज की टेंशनल फोर्स होता है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉब डज नॉट रिमेन कांस्टेंट एब्सेंस ऑफ एयर, द मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो पेंडुलम का ये सब कैरेक्टरिस्टिक है, समझ गए ना, लेकिन इसमें से सिर्फ सही है एक ही वो चीज, बी नंबर, ये B6 का। अब इसके पहले वाला चलिए क्वेश्चन बनाइए, अब देखिए वेक्टर इसमें शामिल है आपका, है ना, क्या बोल रहा है इसमें, मास बॉडी का 1 kg में दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है 2 मीटर, बी पॉइंट, ड्यूरिंग द मोशन ऑफ बॉडी या फोर्स इतना एक्टिंग कर रहा है, देखिए तो बॉडी ए पॉइंट का कितना दिया हुआ है 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, और बी पॉइंट का कितना दिया हुआ है 3 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, ठीक है ना। हेक्टर अगर 10th में थोड़ा सा पढ़े होगे तो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चीज फेल हो जाएगा, यहाँ पे इसको वेक्टर मेथड से निकालना होगा, समझ गए ना। जैसे ए के बी का लेंथ निकालोगे ना भाई, ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए पॉइंट का जो दिया हुआ है उसको वेक्टर के फॉर्म में देखिए कैसे लिखते हैं, 2i + 3j + 4k, इसमें से घटा देना है कितना बी पॉइंट वाला, 3i + 2j + 5k, ठीक है।
तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, -i। 3 में से 2 घटेगा +j। 4 में से 5 घटेगा तो -k। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू टोटल कितना आ गया, -i + j -k। ठीक है, सबका साइन उलट दे रहे हैं। ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, i - j + k हो जाएगा ना। चलिए ये हो गया। अब आपका f का वैल्यू दिया हुआ है, ये क्या आया, डिस्प्लेसमेंट आया, यहाँ से यहाँ तक बॉडी गया है, ए से बी पॉइंट तक। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट आपका आया i - j + k। अब फोर्स का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है आपका, देखिए 2n-4 2i - 4j दिया हुआ है ना। तो वर्क डन इक्वल टू क्या जानते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। समझ गए ना, तो दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। 2i - 4j और इसको गुना कर देना है किससे, i - j + k से। ठीक है, तो गुना कीजिए, 2 से 1 को करेंगे तो ये हो जाएगा 2i²। इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 4j² हो जाएगा ना। अब प्लस k वाला तो कुछ है ही नहीं, तो वो तो चला गया 0। समझ गए ना। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 तो 2 हो जाए, i² = 1 होता है। याद रखो वेक्टर में i² = j² + k² का वैल्यू 1 होता है ना। यहाँ पे एक चीज गलती हो गया है, यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 - 4 यानी कि -2। इसका आंसर आएगा वर्क डन। तो देख रहे हो एक चैप्टर में कितना सारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट है भाई, ऐसे ही लेकिन ढोकना पड़ेगा दिमाग डेवलप करने के लिए। क्या समझ रहे हो। तो सॉल्यूशन इसका हम भेजे हुए हैं आपको, देख देख के बनाइए। क्या, हाँ पूरा डिटेल में भेजे हैं भाई, पूरा एकदम। आज ही सब नहीं नोटल किया, पूरा भेज दिए हैं। ये नहीं कि कुछ छुपाने वाला है, पूरा चैप्टर का खींचे थे फोटो आज। है ना, आदमी को मतलब कंफ्यूजन हो जाता होगा कि नहीं भेजे ये किए। किताबे का नाम है क्या, जानते हो, बताते हैं। किताब का नाम है रैंक बूस्टर। 1000 परफॉर्मेंस, 1000+ क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज, 6 पार्ट सिलेबस, टेस्ट वेस्ट सब है। कहिएगा वो सब का भेजेंगे। अभी धीरे धीरे पहला दिन हम लोग का है, 45 दिन में इसको उड़ाना है, समझे ना। न्यूमेरिकल तो पूरा नहीं देखे थे। हाँ भाई पूरा, मांगे हैं लेकिन से, सब पास आउट कर गया है उससे। केमिस्ट्री दोनों का बता रहे, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में भाई, सब एलिन उलिन का है। हमको तो लगता है कि रटू जाओगे ना इस तरह का, ये सब क्वेश्चन मन तो क्या है, रटना ही ना पड़ेगा। छठा हो गया, फिर ये वाला भी हमको लगता है कि रटने वाला ही बना है। ये भी हमको लगता है कि फार्मूला ही है, ये सब थोड़े न्यूमेरिकल है, ये सब सीधे रटने वाला क्वेश्चन है। जो बनने वाला है वो बनने वाला है ना। तो मेहनत कीजिए, कल पढ़ के आइए, हम भी पढ़ के आएंगे न्यूमेरिकल, तो ना दिमाग स्ट्रॉन्ग होगा। मुस्लिम से कम ज्यादा नंबर लाओ।